सो फाइनली तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स तो हो चुके हैं, अब बारी है तुम्हारी कॉपी चेकिंग की। देखो सीबीएसई ने क्लियर कट नोटिफिकेशन निकाला था कि हम कॉपी इस बार ऑनलाइन चेक कराएंगे, लेकिन ये बहुत ही क्लियरली उसने मेंशन करा था कि जो क्लास 10th की कॉपी थी वो फिजिकल मोड से ही चेक करी जाएगी, 12th की कॉपी ऑनलाइन मोड से चेक करी जाएगी। तो ये एक अगर डर तुम्हारे मन में है कि भैया अगर ऑनलाइन कॉपी चेक होती हमारी हमें कम मार्क्स मिलेंगे, तो उस डर को अभी दूर कर दो। मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी है जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं फिलहाल सीबीएसई की कॉपी चेकिंग के लिए, और उनसे ये जानने के बाद कि भैया कॉपी कैसी चेक करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन उनको मिल रहे हैं, किस तरीके से कॉपी चेक करनी है, क्या लीनियंसी रखनी है, किस तरीके से मार्क्स आपको देने, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट आने वाली है या कंपार्टमेंट आने वाली है, तब तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं लास्ट में बताने वाला हूं। देखो, अगर तुम्हारे मन में मल्टीपल डाउट्स होंगे कि भैया क्या हमारे मार्क्स हमको ज्यादा मिलेंगे, पेपर इस बार टफ आया था, कॉन्सेप्ट आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, सब कुछ आया था, लेकिन एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि पेपर जिस भी तरीके का आया था, हाँ सीबीएसई की बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं। और सीबीएसई तुम्हें दूसरा मौका भी देने वाली है इस साल के बच्चों के लिए स्पेशली, कि आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। तो इस बार तुम अगर देना चाहते हो तो बिल्कुल दे देना, कोई शर्माने वाली बात नहीं, किसी से भूलना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए तुम कोई भी एग्जाम दे सकते हो, तो जरूर देना। बहुत ज्यादा एंजॉय करने की जरूरत नहीं, एक महीने बाद एंजॉय कर लोगे चलेगा, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत देना। देखो, अगर हम बात करते हैं इस बार भैया क्या हमें मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बुरे मार्क्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तीन बातों का बेसिक ध्यान रखा जाएगा आपकी कॉपी चेकिंग के ऊपर। सबसे पहला जो बेसिक है वो है कि मैथ्स का पेपर जो आया था भैया वो हार्ड आया था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पेपर थोड़ा बहुत हार्ड आया था। बच्चों को ये बोल के डरा दिया कि जेई लेवल, वो जेई लेवल तो नहीं था, ठीक है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन जेई लेवल का बोल देंगे, उससे होगा क्या भैया, बच्चों की सिंपैथी मिल जाएगी। देखो, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हें सिंपैथी मांग रहा हूं, ना तुम्हें सिंपैथी दे रहा हूं। तुम एक स्ट्रांग स्टूडेंट हो, मेहनती लड़के हो, है ना, आदमी हो, तुम एकदम स्ट्रांग पर्सन हो यार। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सहानुभूति दे दूं, मैं सिंपैथी दे दूं, तुम रो धो के खुश हो जाओ। अभी देखो, बहुत लोग सीबीएसई के पास गए थे ना, पीआईएल फाइल किए, बहुत कुछ, कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में यही होगा, वो अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करोगे। लास्ट ईयर अलग सर भी गए थे नीट के बच्चों के लिए फाइट करने, कुछ भी नहीं हुआ था। लास्ट में उन्होंने ये बोला कि जो आप बच्चों प्लीज अपनी नीट की पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। तो आपके साथ भी यही होने वाला है। तो किसी भी तरीके का होप पाल के मत रखना। मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे मैथ्स में, सेकंड चांस है आपके पास, गो फॉर दैट, ठीक है। देखो, तुम्हारे मैथ्स के पेपर हार्ड बने थे, मुझे भी पता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी ग्रेस मार्किंग की जाएगी। ये भी बहुत अच्छा एक स्कोप आपको मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है भैया, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंट सेट डिफरेंट हार्डनेस। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर सेट अलग है, उसकी हार्डनेस अलग है, तो उसकी भी चेकिंग बहुत ही लीनियंट तरीके से की जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कहीं मार्क्स मिल रहे होंगे, हाँ, अगर आपका इजियर सेट है तो हो सकता है कि आपकी कॉपी थोड़ी स्ट्रिक्ट वे में चेक हो। हाँ, अगर आपका हार्डर सेट है तो आपकी कॉपी हो सकता है कि थोड़ी सी लीनियंट वे में, इजियर वे में चेक करी जाए। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें ये डराया जाएगा सीबीएसई ऐसा करती है वैसा करती है, कुछ भी नहीं करती है, तुम्हारे बारे में सोचती है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम महसूस करोगे कि जो तुम सीबीएसई के बारे में सोचते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये चीजें तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। और तीसरा, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग। तो ये सारी की सारी चीजें 12th के लिए होंगी ऑनलाइन कॉपी। 10th की जो होगी वो फिजिकल मोड पर ही होगी। तो ऑनलाइन कॉपी तो ये चेक होने से रही। तो इसको लेके अगर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का डर है तो उसको निकाल देना। पहली चीज, मैथ्स का पेपर हार्ड आया था तो ग्रेस मार्किंग तुम्हें मिलेगी, परेशान नहीं होना। डिफरेंट सेट डिफरेंट हार्डनेस थी, तो उस चीज के लिए भी लीनियंसी रखी जाएगी कॉपी चेकिंग की। तो ओवरऑल तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज ही है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि भैया मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ या फिर मेरी कंपार्टमेंट आ सकती है, तो आज से ही लग जाओ अपनी तैयारी करने, पढ़ाई करने। उसमें हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे। लास्ट मोमेंट में तुम्हें वो चीजें कराएंगे जिससे डायरेक्टली तुम्हें ये लगेगा कि हाँ, हम इनहेंस कर रहे हैं, हमारे तैयारी में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। तो सिर्फ तुम्हें फिलहाल के लिए अगर तुम इंप्रूवमेंट दे रहे हो या फिर कंपार्टमेंट का सोच रहे हो, दोनों से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, तो तुम्हारे एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूं। इसी चैनल पर हम लास्ट ईयर कंपार्टमेंट का एक बैच लेके आए थे, जिससे बहुत सारे बच्चे जो कि कंपार्टमेंट में थे वो सिर्फ पास ही नहीं, एक अच्छा स्कोर लेके आ गए थे। लेट सपोज आपको पास होने के लिए 100 में से ओवरऑल आपको कितना चाहिए होता, 38। हो सकता है आपके प्रैक्टिकल में अगर 19 नंबर आ चुके हैं, तो सिर्फ आपको थ्योरी में टोटल मिला के 14 मार्क्स ही तो लेके आने हैं मेरे भाई। ये आराम से आ जाते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर 100 नंबर का पेपर है, तुम्हें 33 ही पासिंग चाहिए। 19 अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल में आ गए हैं, तो 14 नंबर ही तुम्हें थ्योरी में से लाने हैं। ये आराम से आ जाते हैं,
बच्चे 53 60 इतने तक स्कोर लेके चले जाते हैं कंपार्टमेंट बैच के बाद। मैं आने वाली वीडियोस में तुम्हें दिखाऊंगा भी, तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम्हारे लिए गूगल फॉर्म में डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, साथ बने रहना। टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें मैं डाल दे रहा हूँ। तैयारी तुम्हारी ऐसी करा दूंगा जैसा तुमने सोचा नहीं होगा। जो तुम इल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे थे आज तक कि भैया ये करा देंगे, दीदी ये करा देंगे, कुछ भी नहीं। एक इल्यूजनिस्ट दुनिया से बाहर निकल के रियलिटी तुम्हें समझा दूंगा कि क्या रियलिटी थी और तुम्हें क्या करना चाहिए था और तुम क्या करके गए थे। बस बिलीव कर लेना, फालतू चीजों पे विश्वास मत करना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक राइट डायरेक्शन में अपनी तैयारी करना। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले सेकंड बोर्ड के एग्जाम के बाद, जो तुम अभी कॉन्फिडेंस अपना गिरा हुआ महसूस कर रहे हो ना, एग्जाम होने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें दिला रहा हूं। बाकी कमेंट करके जरूर बता देना किस सब्जेक्ट में तुम्हारी इंप्रूवमेंट आई है, किस में तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है, या फिर तुम्हें क्या डर लग रहा है सीबीएसई कॉपी कैसी चेक करेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।